नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि तबीयत हो रखी थी मेरी भी ख़राब। गर्मी है एक तो, और पता नहीं कैसे सर्द गर्म सी बन गई। ये पसीने में शायद पानी पिया गया, उस वजह से ना खांसी हो गई। जुकाम तो अभी तक भी नहीं है, लेकिन खांसी हो गई, और खांसी की वजह से मेरा बीपी हो गया अप डाउन, ज़्यादा ही हो गया। तो इस वजह से मुझे ग्लूकोज लगवाना पड़ा, इंजेक्शन वगैरह लेने पड़े। लेकिन तबीयत थोड़ी थोड़ी ऐसे कभी डाउन होती है, कभी सही लगती है, कभी फिर डाउन हो जाती है, कभी सही, ऐसा ही चल रहा है। तो आज 2 दिन के गैप के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो ये कल सूट स्टिच किए थे, परसों स्टिच किए थे, बीच में ये अनकम्प्लीट रह गए थे। अभी तो मैं इनको कंप्लीट कर रही हूँ। तो भाई देखिए, ऐसा तो अप डाउन तो चलता ही रहता है लाइफ में, और हम गृहिणियाँ हैं, हमारा काम कभी भी ख़त्म होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने शौक़ अगर पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। उसी काम को आप चाहे तो पूरा दिन चला लीजिए, देर से उठिए और दोपहर तक लगे रहिए, और चाहे तो आप उसी काम को सुबह 9 बजे तक ख़त्म करके अपना और कोई एक्स्ट्रा काम भी आराम से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंसान की नीयत पर कि नीयत कैसी है। एक तो इंसान ऐसा होता है, सुबह सूरज निकलती है तब तक वो सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, सुबह का जो वो ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना, शुद्ध वातावरण जिसे बोलते हैं, वो ना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है हमारे लिए। हमें समय से उठना चाहिए, हमेशा हर किसी को उठना चाहिए वैसे तो। लेकिन हम गृहिणियाँ हैं, घर संभालना, बच्चे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी प्रायोरिटी बनती है ये कि टाइम से उठे, अपने सारे काम टाइम पर करें। भले ही फिर उसमें दिन में कोई टाइम मिले तो हम एक्स्ट्रा करें या ना करें, लेकिन समय से उठना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ना, कूलर की आवाज़ आ रही है तो इस वजह से मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है। मैं बच्चों से बोल रही थी कि मैं आज 5 गिट्टियों से एक सूट सिल कर तैयार करूँगी। तो बच्चे भी जैसे दिमाग ना चकरा गया इनका कि क्या ही सिलेगी 5 गिट्टियों से। तो ये थोड़ी थोड़ी गिट्टियाँ, धागे बच जाते हैं ना, तो इनको फेंकते नहीं हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो इस कलर में ये मैच हो रही थी, बस एक गिट्टी ही थोड़ा सा अनफेस लग रही थी मुझे। तो बाकी की इसमें सारी चल जाएंगी। तो मैं यहाँ इन्हीं को यही बता रही थी कि मैं इन सब से ये सूट सिलकर तैयार करूँगी। तो भाई देखो, थोड़ा बहुत तो हमें भी अपना जुगाड़ पानी रखना पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी बचत से ही बचत दिखाई देती है। और अगर एक सूट को सिल लिया, आधी गिट्टी बच गई और उसे हम कूड़े में फेंक देंगे, तो ऐसे तो फिर कहते हैं ना कि जब कोई काम छोटा करते हैं तो उसमें बचत भी छोटी ही होती है, और उस छोटी छोटी बचत को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारी वेस्ट भी हो जाएगी। तो कल मैंने ये सूट हाफ़ स्टिच किया था, अभी इसकी सिलवार मुझे कंप्लीट करनी है। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा करने का टाइम नहीं मिल पाता, गर्मी है, तबीयत भी ख़राब है, और थोड़ा मैं करूँगी नहीं तो इस तरीके से तो फिर मेरा काम चलेगा नहीं। और देखिए, जब मन में चाह होती है ना और नियत होती है तो थोड़ा ही सही आपको काम करना चाहिए। तो एक रूटीन बनाना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटाने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको कोई मेहंदी डिज़ाइन सीखना है, आपको ड्राइंग सीखनी है, आपको कोई सूट पर कढ़ाई वगैरह करना सीखना है, या कोई आपको वो सिलाई का काम सीखना है, या कोई कटिंग सीखनी है, तो उसके लिए ना आप फिक्स 1 घंटा बना लीजिए। जैसे कि हम बच्चों के लिए घंटे टाइम तैयार नहीं कर देते हैं, जैसे बच्चों को सुबह जाना होता है उसी टाइम पर सारे फिक्स टाइम पर हमें काम करके देने होते हैं। चाहे उसमें हमारा कोई काम छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को हमें समय से भेजना होता है। तो वो 1 घंटा हम बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे स्कूल से लेट ना हो, हस्बैंड ऑफिस से लेट ना हो, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तो उसमें लेट ना हो। तो सेम है, जैसे ही हमें रखना है, हमें अपने काम को भी प्रायोरिटी देनी है। हमें अपना रूटीन बनाना है कि सुबह हमें जल्दी उठना है। जो काम हमारा 11 से 12 के बीच में हो रहा था, उसी काम को हमें 10 और 9:30 के बीच में करना है। फिर हम थोड़ी देर अगर चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं, और बीच का 1 घंटा अगर बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं तो भी 1 घंटा, और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो भी 1 घंटा तो नॉर्मल हमारे पास होता ही है, अगर हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं तो। अगर आपको ऐसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी देर जैसे ही
जैसे ही आपका काम निपटता है आप किसी की भी मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, सिलाई से रिलेटेड दे सकते हैं, जिस फील्ड में भी आपको रुचि है उस फील्ड से रिलेटेड आप जब मोटिवेशन वीडियो सर्च करेंगे ना तो आपके पास ढेरों निकल के आएंगी। तो आप कोई एक वीडियो देख सकते हैं या सुनकर भी काम चला सकते हैं और अपने काम पर लग जाइए। तो इससे होगा ये कि थोड़ा सा आप में जोश आएगा और कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए कि आज मुझे इस चीज़ को करके देखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस चीज़ को आज कटिंग किया तो आज आपको परफेक्ट आ गई या बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है, एक बार में तो किसी को भी नहीं आता है। जब हमारी मम्मी हमें रोटियां बनानी सिखा रही थी तो क्या हमें एक बार में ही सारा काम आ गया था? कई बार रोटियां हमसे टेढ़ी मेढ़ी भी हुई हैं, रोटियां जली भी है, कई बार कच्ची भी रही हैं। तो इस तरीके से ही धीरे धीरे करके हर कोई अपने काम में परफेक्ट होता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी और काम सारे एक से एक अच्छे होते चले जाएंगे। बस ज़रूरत है तो नियत की, नियत होनी चाहिए काम में। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता और भगवान भी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो। तो भाई यहाँ पे ना अभी मैं लगी हूँ इस सूट को कंप्लीट करने में। धागे बड़े टूटते हैं और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, इस वजह से एक बार के तो लिए ऐसा लगा था कि बस छोड़ छाड़ के आराम करूं। क्योंकि कूलर पंखे जब चलते हैं ना तो सबको ही ऐसा लगता है कि बस आराम ही ज़रूरी है। लेकिन देखिए आराम के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। अब मेरे पास सुबह 10 बजे काम निपट गया है और शाम के 4 बजे दूध निकालना है मुझे। तो उस बीच में आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, मेरे पास 4 घंटे हैं जो प्रॉपर हैं। मैं हमेशा से काम करती हूँ तो मैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो 4 घंटे मेरे पास हैं। अगर उनमें से मैं 1 घंटा फर्स्ट का रेस्ट के लिए निकाल लेती हूँ और 1 घंटा लास्ट में जब सिलाई करके बैठूँगी तब, 2 घंटे मैंने अगर खुद के रेस्ट के लिए निकाल लिए तो 2 घंटे बीच में भी रहते हैं मेरे पास, जिसमें मैं किसी भी काम को कर सकती हूँ। मेरा जैसे काफ़ी टाइम से सिलाई कर रही हूँ तो मैं इसमें मेरे 1 से 2 सूट सिलाई के निकाल सकती हूँ बिना तुरपाई के। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई भी कटिंग सीख सकते हैं, स्टिचिंग सीख सकते हैं थोड़ी बहुत। जैसे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आ सकती है तो कोई पिलो कवर कट कर लिया, कोई जैसे बाजू कट कर ली, कोई छोटा मोटा डिज़ाइन कट कर लिया, उसे बनाकर देख लीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़ा तो चाहिए भाई, और रोज़ रोज़ कपड़ा कहाँ से ही आएगा क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। अगर आप बाजू डिज़ाइन सीख रहे हैं या ब्लाउज भी सीख रहे हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा खर्च ना हम लेडीज़ के ही होते हैं सही माने तो क्या होता है कि हम एक सूट सिलवा लेते हैं, उसे 2 महीने 4 महीने डालते हैं और आजकल तो हर हफ्ते हर महीने सूटों के फैशन बदल रहे हैं। तो हमें जब घर से बाहर कहीं जाना होता है तो फिर एक बार पहना हुआ सूट हम पहनना पसंद नहीं करते। इस तरीके से कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपके पास छोटा बेबी है यानी कि बेबी गर्ल है तो आपके पास और भी अच्छी बात है, आप कोई ड्रेस निकाल सकते हैं या आप अपने सूट में से अपना ही कोई जैसे कभी किसी सूट में से गला निकाल के देख लिया, कभी किसी सूट में से बाजू निकाल के देख लिया। तो इस तरीके से आप वेस्ट कपड़ों से कुछ भी डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। आपको कपड़े ख़रीदने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ हो कहते हैं ना फॉर्मूला काम करता है। तो उस चीज़ को साइज बड़ा छोटा तो फिर हमें अपने दिमाग से ही करना होता है, फॉर्मूला हर चीज़ का आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मेरा सूट सिलकर हो गया है तैयार। अभी इसकी बाजू भी मैंने लगा दी है। अब मैं इनको भेजूँगी तुरपाई के लिए। तो आप ऐसा थोड़ा थोड़ा करके अपना जब बैलेंस बनाएंगे ना तो आपका मन भी लगेगा और आपका रूटीन भी बन जाएगा। सुबह जल्दी उठकर काम करेंगे घर के और बस 1 घंटा या आधा घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा परिवार है कम टाइम मिलता है तो आधा घंटा बना लीजिए कि मुझे थोड़ी देर आराम करके आधा घंटा सिलाई कटिंग या कोई भी आपका फैशन है उसमें यूज़ करना है, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। तो जैसे कि हमें कुछ भी हो, बच्चों को स्कूल भेजना ही है, किसी भी हाल में खाना बनाना ही है, कपड़े धोने ही है, घर का झाड़ू पोछा तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से जब हम इस काम का भी अपना एक रूटीन बनाएंगे ना तो ये हमारे रूटीन में आएगा भी और कंफर्टेबल होकर हम अपने सारे काम कर पाएंगे। तो भाई अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको मेरे इस चैनल पर सिलाई से रिलेटेड और घर के काम से भी रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो जो है मिलते रहेंगे। आप किस तरीके से घर के कामों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से सिलाई कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं, सूट की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। तो अभी मुझे इन सूटों को भेजना है तुरपाई के लिए। दोनों सूट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आलकस करती, नहीं बैठती सिलाई पर, तो शायद नहीं हो पाता ये काम, लेकिन अभी मेरा ये काम हो गया। तो हेलो भाई, शाम का बज गया ही 7 बजा दिया मैंने मशीन पर बैठी बैठी ना। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो सिलाई को अपना करे थोड़ा सा खांसी भी है जो जान को नाम नहीं ले रही थी का। तो मैं आपने दिखाऊं कि मन सिंह में है। अटे एक बार साइड कर सही ला देन बेटा। ओ नीचा नीचा तो मुट्ठी भर का तर थोड़ी सी मशीन का बस। तो भाई बनावांगा रोटी, कमरों में फैले पड़े सो पूरो समेट दे या चादर बिछा दे। और आज बहुत घना लत्ता धोया था। उसका बाद में मशीन में बैठी थी, पर यो सब मशीन को भी हो गयो और थोड़ो सो गब्बा को भी हो गयो। तड़का अपना बाकी को यार मार जाकर तू गिरेगी, तू खड़ी हो ले रात खड़ी हो ले। चादर ने बिछा दे हाथ पे। तो भाई ये सूट काल काटा था लेकिन सिमण की हिम्मत नहीं थी, तो यार सलवार स्टिच होगी। सलवार पर इस तरीके का ये हल्का सा फूल है, गर्मियों का सूट है, लेकिन पता नहीं कपड़ा किस था का। 4.5 मीटर कपड़ो थो, 4 सूट था ये, चारों में 4.5 मीटर कपड़ो था। और मन मेरा माइक को डर रहा है कई बार बंद हो गया तो, क्योंकि ऊपर पंखो चल रहे ना, आवाज में दिक्कत आओगी। और ये सूट भी कल काटे थे जो कि सिम आन से यहाँ पे कुछ को नहीं, यहाँ पे बुट्टी डिजाइन से सलवार से। और ये सहान का सूट जो कि रहेगी यानी कि तुरपाई खत्तर देखूंगी, तड़के भेजूंगी तो के भेजूंगी आए दे दो तुरपाई खत्तर इब्बे। हाँ तो देखो सो तुरपाई हो जाएगी तो बन के। हाँ काकी जाली करना तो राक लिकट जी कुर्ता ले जी दो। ठीक देखो ये वाला ही तो मैं सोच रही थी बनने दे दूसरी सवेरा तक की तुरपाई होकर आ जाएगा। हाँ किच है क्यों मेरा काम ना खराब करा कर, डर जा। गया के कौन आ गया था वो किवाड़ बंद कर 2 मिनट में ये रात संगवाऊं इतना। मन मेरा सूट भी ले आना था एक, मेरा सूट की करवा ली तुरपाई में तो ये पहरा है ना जाना। हाँ मैं ले आऊंगी तो भाई आणकी मैं आके गिट्टी आणकी मैं दे दूसरी तुरपाई खतर थैली को के तुरपाई होकर आ जाएगा। आज तो मेरा इतना काम हो बहुत से इतना। तबीयत भी तो खराब चल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके कर ले धीरे धीरे। अगर मैं घेर दीवन गिट्टी तो फोन नौरान सरकार का काढ़िए गाजरी गाजरी गिट्टी फोन नौरे सरकार दे। हाँ
मेरा सूट और ले आऊँ, सूट एक तुरपाई हो जाएगी। एक बार संग वही बेटा कमरान। तो भाई चलो, आज की वीडियो को तो मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं कल। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुड बाय।